Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. So good afternoon once again guys. Today we are continuation lesson in events after 1960s history lesson number 2. So today we are start continuation part in Indian economy. So guys the changes after 1991 जो है वो continuation part में इंडियन इकोनॉमी में बहुत सडनली चेंजेस हुआ तो उसके बारे में आज हम देखेंगे. इंडिया Indian economy. Right from independence, the modernizations of economy, economic self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy. तो यहाँ पे गाइस लोग अपने आप को सुधारने लगे इसके लिए देश में उन्नति बढ़ने लगी और देश की उन्नति बढ़ रही है तो आर्थिक परिस्थिति भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई देने लगा. India wanted to acquire modernity and self-reliance by establishing industries. तो गाइज उस 1990s के बाद 91 के बाद भारत में इंडस्ट्रीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देने लगे. इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट के प्लानिंग्स बनने लगे उसके हिसाब से लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ने लगा उनकी आर्थिक परिस्थिति भी बढ़ने लगी और यहाँ पे लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने लगे. We wanted to establish an economy based on social establish an economy based on social justice through planning. For this, the National Planning Commissions was established that would coordinate development through the policy of 5 years plans. तो यहाँ पे जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे भारत की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए 5 years प्लानिंग में बहुत कुछ बदलाव किए गए और उसमें इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस दिए. फॉर एग्जाम्पल द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991. पीवी नरसिम्हा राव जब मिनिस्टर्स थे उस टाइम में इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत डेवलपमेंट हुआ था. दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कॉल्ड एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. द इंडियन इकोनॉमी flourished as a result of the implementation of this policy. The foreign investment in India increased. Skilled Indian professionals helped reforms the Indian economy. The field of information technology opened several avenues of employment in the country. The changes after 1991 are also described as globalization. So guys यहाँ पे बताने की जो पॉइंट है यही है कि आर्थिक स्थिति में इकोनॉमिकल कंडीशन में पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे और उसके हिसाब से वो धीरे धीरे सक्सीड भी हुए और पूरे वर्ल्ड में इंडियन इकोनॉमी डेवलप होने लगा और उसके लिए जितने भी प्लानिंग्स बनाए गए थे वो ग्लोबलाइजेशन हो गए और सारे देश पूरी दुनिया में इंडिया के बारे में जानकारी मिलने लगी और सब लोग हमारे भारत के साथ हाथ मिलाने लगे फ्रेंडशिप करने लगे. उसके बेस पे इंडस्ट्रीज सेक्शंस को यहाँ पे आगे बढ़ने का एक मौका यहाँ पे 1991 के बाद हुआ है. नेक्स्ट चेंजिंग पार्ट है गाइस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. टू मेजर इवेंट्स मस्ट बी मेंशन्ड व्हाइल describing India's efforts towards self-reliance. Dr. M.S. Swaminathan is known as the father of the Green Revolution in 1965. तो आपको मालूम ही है गाइस 9th में भी हमने पढ़ा था. डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ये ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस वक्त उसका पूरा श्रेय जो है वो पूरा जो मेहनत है वो M.S. स्वामीनाथन जी को दिया है. ही इम्प्लीमेंटेड न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. तो इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत सारे नए नए बदलाव लाए. मशीनरीज में बदलाव लाने के लिए किसानों को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया. अलग अलग बीजों को बोए गए. साइंटिफिकली जो फूड ग्रेन्स के बीज थे उसको यहाँ पे किसानों को मदद के लिए दिए गए.
बोने के लिए दिए गए और एग्रीकल्चर में ये लोग सक्सीड भी हुए। द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीस Koren led to increase of milk production in India. This is called as White Revolution. तो White Revolution में भी डॉक्टर वर्गीस ने लोगों को खेतों में खेती बाड़ी के साथ साथ किसानों को गाय भैंस को भी प्रोवाइड करके दिया था। तो जब खेतों में काम था तब खेतों का काम करते करते ये गाय भैंस को भी पालन पोषण में अपना हाथ जुटाने लगे और उसके वजह से भारत में दूध की उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई और उस टाइम का जो दूध प्रोडक्शन जब ज़्यादा हुआ उसको वाइट रेवोल्यूशन कहा गया है। इंडिया हैड ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। डॉक्टर होमी बाबा लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम। तो भारत में अपने संरक्षण दलों को भी बहुत कुछ मदद करने की कोशिश की थी और डॉक्टर होमी बाबा उनके फाउंडेशन थ्रू यहाँ पे अणुशस्त्र को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। इंडिया इंसिस्टेड ऑन यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज लाइक जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फेरामेस्यूटिकल्स एंड डिफेंस। तो यहाँ पे पूरे अंतरिक्ष के लिए और लोगों के सुरक्षा के लिए और आर्मी फोर्स के लिए यहाँ पे और करंट के लिए एनर्जी पावर करने के लिए यहाँ पे अणुशस्त्र का एक साधन बनाकर यहाँ पे रिसर्च किया गया है। इंडिया हैज अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल इन 1975। द फर्स्ट सैटेलाइट्स आर्यभट्टा वॉज लॉन्च टुडे। तो 1975 में फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी जब मिनिस्टर थे तभी ये फर्स्ट एटॉमिक सैटेलाइट्स इंडिया से लॉन्च हुआ आर्यभट्टा। इंडिया एज अ सक्सेस, इसमें भारत ने यश प्राप्त किया हुआ है एंड मेनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड अंडर दिस प्रोग्राम। इंडिया हैज ऑल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर्स। तो गाइज साइंस और टेक्नोलॉजी में भी 1990s के बाद भारत एक डेवलपमेंट स्टेज में एक पहलू में आया है। नेक्स्ट पॉइंट का है चेंजेस इन सोशल फील्ड। सोशल फील्ड मतलब समाज में किस तरीके से बदलाव चेंजेस हुए हैं उनके बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। गाइज यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वे सेवरल मेजर चेंजेस इन द सोशल फील्ड्स इन इंडिया। तो इस समय मतलब 1990s के बाद समाज की रीति रिवाजों में बहुत सारे बदलाव हुए और संविधान के रूल्स और रेगुलेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे संविधान में डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मतलब घरेलू अत्याचार और दहेज प्रथा को हटाने के लिए, सती पद्धति को हटाने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन किए थे। वो सडनली चेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे करके चेंजेस हुआ था। लेकिन 1990s के बाद ऐसे सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली यहाँ पे अपनाया गया और बहुत जगहों पर ऐसे जो खराब रीति रिवाज थे उसको रोकने के लिए बहुत मदद हुई है और रोका भी गया है। और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मतलब बच्चों के सुधार के लिए भी यहाँ पे 1985 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक रूल्स बनाया था कि 14 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनको काम पे नहीं रखना है। चाइल्ड लेबरिंग के लिए अपोज किया था और उसके बाद जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं उनके लिए जो रूल्स और रेगुलेशन है वो फिलहाल 2 साल के बीच में बहुत सारे बदलाव आए हैं संविधान में। तो ये सारे चेंजेस हम सोशल फील्ड में देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है गाइस ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर। तो गाइस ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स भारत में जितने भी पहलू देखते हैं वो सारे पहलू पूरे दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जांपल आर्थिक परिस्थिति हो गई, राजकीय हो गया, वैज्ञानिक और तांत्रिक
विज्ञापनों में हो गया, विज्ञान में हो गया, और सोसाइटी, समाज, कल्चरल, संस्कृति, इनके बारे में बहुत दूर दूर तक हमने अपनी जानकारी दी है। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दीज चेंजेस इन द अबव पैराग्राफ्स। तो ये सारे बदलाव हम इस लेसन में देखे हैं। इंडिया एज emerged as an important country on the global scene in different spheres। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रस्ताव को दिया गया है, और वो भी हमें अलग अलग नज़र से जो देखते थे आज रेस्पेक्टफुली हमें वो देख रहे हैं। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक G20 एंड ब्रिक्स। इट मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश मिलके G20 इट मीन्स ब्रिक्स संस्था बना हुआ है, विश्व संस्था बना हुआ है, उसमें हम भी शामिल हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड एन important revolution in the field of telecommunication technology। telecommunication it means guys जो आजकल हम लोग दूरसंचार निगम को चलाते हैं, या फिर टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, मोबाइल नेटवर्क्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इस फील्ड में भी हम लोग बहुत डेवलपमेंट किए हैं। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज़ बेस्ड ऑन सैटेलाइट्स हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो इन सारे फीचर्स में हमने भी एक बहुत कदम आगे जा चुके हैं। इन द पॉलिटिकल फील्ड्स इंडिया एज डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड हाउ अ स्टेबल डेमोक्रेसी कैन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ recommendations। सो गाइज यहाँ पे बहुत सारे हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आज पूरे दुनिया में जान पहचान बनाया हुआ है। तो demonstrated to the world how a stable democracy can function successfully। All these has resulted in a total transformation in the lifestyle of Indian and especially the youth। तो हमारे भारत में आज पूरी दुनिया से ज़्यादा यंगस्टर्स है हमारे भारत में, और उन्हीं के बेस पे हमारा भारत का फ्यूचर यहाँ पे डेवलप है। अगर हमारा यूथ बहुत ही हेल्पफुल है और वर्केबल है, तो हमारा देश भी कुछ ही सालों में बहुत ही आगे बढ़ सकता है। दीज चेंजेस आर विजिबल फ्रॉम देयर डाइटरी हैबिट्स, क्लोथिंग, लैंग्वेज एंड बिलीव्स। तो इन सारे सेक्टर्स में हम लोग यूथ को बदलना चाहते हैं और बदल चुके हैं और बदल रहे हैं और बदलेंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टेज में आए हुए हैं। इंटरनल चैलेंजेस बिफोर इंडिया। तो बहुत सारे चैलेंजेस इस लेसन्स में हमने देखा है। अभी नेक्स्ट लेसन में भी हम लोग इससे आगे जो हमारे भारत में प्रॉब्लम्स क्रिएट थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको किस तरीके से फेस किया है उसके बारे में हम लोग अगले लेसन में जानकारी लेंगे गाइस। स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पे ख़त्म हो गया है। बहुत सारे लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक भी किया है, सो थैंक यू गाइस। और ऐसे ही मैं अपने नए नए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, सो मुझे हेल्प कीजिए। थैंक यू, बाय।